राजा रघुवंशी और सोनम, ये नाम तो आप सबने सुना होगा। लिटरली इतना खतरनाक ट्रेंड बन गया था और इतना वायरल हो गया था कि मतलब हर कोई इस पे बात कर रहा था। एट एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा एक सीरियस नोट भी था। मतलब राजा रघुवंशी और सोनम की आपस में शादी होती है, ये एक अरेंज मैरिज होती है। फिर फाइनली ये दोनों हनीमून के लिए जाते हैं और जो सोनम है वो अपने लवर्स के साथ मिलकर कुछ एक मर्डर प्लान करके फाइनली राजा को मार भी देती है। कहीं ना कहीं एक सैड न्यूज़ तो थी, और हम लड़कों के लिए तो बिल्कुल थी भाई। हम सब, इवन मैं भी, सबको व्यूज चाहिए, सबको लाइक चाहिए, सबको सब्सक्राइबर चाहिए, और मैं भी कहीं ना कहीं उसी के लिए वीडियोस बनाता हूँ, रील्स बनाता हूँ, जो भी ट्रेंड फॉलो करता हूँ सब उसी के लिए करता हूँ। और आप भी, और कहीं ना कहीं मैं भी, हम सब इसी का एक पार्ट है। एक से खतरनाक मीम्स बनते हैं, एक से वायरल ट्रेंड आते हैं। अभी बीच में देखो तो एक हल्दी वाला ट्रेंड आया था, लोग पानी में हल्दी डाल रहे थे। उस ट्रेंड को लोगों ने इतना ज़्यादा फॉलो किया कि पता नहीं लोग क्या क्या अलग अलग, कोई तो भैया पानी की पूरी कैन में हल्दी डाल रहा है, तो कोई ग्लास में हल्दी डाल रहा है, तो कोई टैंकर बुला के उसमें हल्दी डाल रहा है। तो मतलब लोग ऐसे ऐसे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फिर बीच में कहीं विशाल मेगा मार्ट का ट्रेंड चला था, तो लोगों ने उसको इतना हाइप किया और उस पर अलग अलग टाइप के मीम्स, रील्स और वीडियोस बनाए। सब ने व्यूज़ के लिए, सब ने एंगेजमेंट के लिए, सब ने अपने सब्सक्राइबर के लिए काम किया। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ सिखाने के पर्पज से काम किया है, सब ने अपना एंगेजमेंट और वायरल होने के लिए काम किया। और कहीं ना कहीं मैं भी इस ट्रेंड का और इन सब चीज़ों का हिस्सा हूँ, और सब है। कहीं ना कहीं मैं भी अपनी पुरानी वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होना है, या आपको इंस्टाग्राम पे कुछ व्यूज़ चाहिए, कुछ फॉलोअर चाहिए, तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंडी ऑडियो को फॉलो करना पड़ेगा। क्या मार्केट में चल रहा है, कैसा वायरल हो रहा है चीज़ें, वो सब तरीक़ों को देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपका जो मन कर रहा है आप वो बना दो, आपको वो बनाना पड़ेगा जो ऑडियंस देखना पसंद कर रही है, जो ऑडियंस को देखने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, और जिसके बारे में वो जानना चाहती है। ना कि वो बेचना है जो आप बेचना चाहते हो, वो दिखाओ जो ऑडियंस देखना चाहती है। मतलब ट्रेंड में रहते कैसे हैं, ट्रेंड के हिसाब से कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या ट्रेंडी ऑडियो को यूज़ करते हैं। कोई सीखे सीखे हमारे कंटेंट क्रिएटर से, कि चाहे कोई भी कंटेंट चल रहा हो, चाहे कोई भी न्यूज़ चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, उसको कैसे अपने कंटेंट में यूज़ करना है, कैसे उस न्यूज़ को अपने कंटेंट में बताना है, कैसे उसके हिसाब से वीडियो बनानी है। कोई सीखे इनसे। मतलब कोई हमारे कंटेंट क्रिएटर से सीखे कि कैसे ट्रेंडी ऑडियो को यूज़ करना है, कैसे ट्रेंडी कंटेंट को यूज़ करना है, कैसे ट्रेंडी रील बनानी है। चाहे राजा सोनम की बात चल रही हो, चाहे विशाल मेगा मार्ट की बात चल रही हो, फिर चाहे पानी में हल्दी क्यों ना मिलाना हो, चाहे कोई भी बात चल रही हो, हमारे कंटेंट क्रिएटर को ये बहुत अच्छे से पता है कि कैसे किसी टॉपिक को एक फनी वे में लेना है, या कैसे उस पर रील बनानी है, और कैसे अच्छे अच्छे मीमेज बना के हमें अच्छा खासा व्यूज, अच्छा खासा एंगेजमेंट और अच्छे खासे लाइक सब्सक्राइबर गेन करने हैं। अगर आपको भी अपना बिजनेस प्रमोट करना है, अपना ब्रांड प्रमोट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड में रहना पड़ेगा। फिर चाहे वो हैशटैग के थ्रू हो, वो चाहे फिर वायरल होने के थ्रू हो, कि लाइक क्या वायरल कंटेंट चल रहा है, कैसे चीज़ों को बनाना है, लाइक कुछ ना कुछ करके क्या ट्रेंडी सेंसेशन चल रहा है, क्या ट्रेंडी न्यूज़ चल रही है, उसके हिसाब से कंटेंट में उस न्यूज़ को अपने लिए इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको अपनी रील्स का पार्ट बनाना पड़ेगा। कि क्योंकि वो वायरल है। अगर आपको भी अपना बिजनेस को वायरल करना है, अपने ब्रांड को वायरल करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड को यूज़ करना पड़ेगा, आपको हैशटैग को यूज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में वो पार्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लाइक कैसे आप अपने उस ट्रेंडी सेंसेशन को, ट्रेंडी न्यूज़ को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हो, अपनी रील में इन्वॉल्व कर सकते हो, या अपने ट्रेंड के हिसाब से जो भी आपका पार्ट है, चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, कैसे उस ट्रेंड को पकड़ के आप अपने लिए एक रील बना सकते हो, कैसे उसको यूज़ करके अच्छे खासे व्यूज़, अच्छा खासा एंगेजमेंट, अच्छे खासे व्यूज, अच्छा खासा एंगेजमेंट और अच्छे खासे फॉलो गेन कर सकते हो। एंगेजमेंट आएगा, व्यूज आएंगे, तो अपने आप ही, चाहे आपका ब्रांड हो, चाहे आपका कोई कंटेंट क्रिएटर हो, अपने आप ही आपको ग्रोथ मिलेगी। तो उसके लिए आपको ट्रेंड को पकड़ना ही पड़ेगा, ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा। लोगों ने तो मतलब कैसे कैसे रील बनाए इस टॉपिक पे, राजा और सोनम वाले पे, मतलब हद है। इतना ज़्यादा क्रिएटिव, इतना मतलब इतना सेंसिटिव टॉपिक है, कहीं ना कहीं अब लड़कों के लिए तो और ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, पर क्रिएटर्स ने कैसे उस कंटेंट को यूज़ करके उसमें फनी रील्स भी निकाली हैं, सेंसिटिव रील्स भी निकाली हैं, कैसे उस ट्रेंड को पकड़ के अपने पेज के लिए उन्होंने कंटेंट बनाया डिफरेंट डिफरेंट और अलग ही अलग क्रिएटिव तरीके से। ये चीज़ मुझे भी बहुत बाद में समझ आई है कि रेगुलर होने से ज़्यादा, कंसिस्टेंट होने से ज़्यादा, कि बस मेरे को क्वांटिटी में काम करना है, क्वांटिटी में काम करना है, रोज़ रील डालनी है, रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, इससे अच्छा है आप रिलेटेबल कंटेंट बनाओ।
वो कंटेंट बनाओ जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। जब आपकी रील इंस्टाग्राम पे जाए, चाहे आपकी यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब पर जाए, तो लोग सोचें अरे ये बात तो मैं बोलने वाला था रील में, अरे ये तो बिल्कुल मेरे घर वाली बात होगा, ये तो मेरे साथ भी होता है, अरे ये तो मैंने किया है, ये यूट्यूब वीडियो तो मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, इस प्रॉब्लम को तो मैं भी फेस कर रहा था, अब मिला इसका सॉल्यूशन। ये रील तो अरे ऐसे तो मैं भी करता हूँ, अरे पानी की बोतल भर के नहीं रखी, अरे ये तो मैं भी नहीं करता हूँ। ये होता है रिलेटेबल कंटेंट। भले ही हफ्ते में एक बनाओ, बट बहुत सोच के अच्छी एडिटिंग के साथ बनाओ, तो आपकी रील ज़्यादा चलेगी, ना कि बस बनाना है। ये मत करो। ये चीज़ मुझे अब जाके समझ आई है कि रेगुलर कंसिस्टेंस होने से ज़्यादा रिलेटेबल बनो। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जो राजा की बहन थी, अब वो उस जो भी उनके साथ हुआ है उसको कंटेंट की तरह यूज़ करके उसकी रील्स बना रही है, उनके लिए पोस्टिंग कर रही है, रील्स में रो रही है, गा रही है। अब देखो ये सिर्फ सुनी सुनाई खबर है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ आप भी मत करो। बट लोग ये कह रहे हैं कि वो कैसे उसको ट्रेंड की तरह यूज़ कर रहे हैं, कैसे उधर से व्यूज़ गेन कर रहे हैं। बट मैं नहीं मानता, क्योंकि किसी के घर में कुछ ऐसा हुआ है तो आई थिंक ऐसा कोई नहीं करेगा। बट लोग क्या क्या बोलते हैं आप ये सोचो और देखो कि मतलब अगर चलो उन्होंने 2 रील डाल भी दी उठा के, आज के टाइम पे फॉर्मेट ये है कि अगर आपको अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पहुंचानी पड़ती है, वरना लोग नहीं सुनते। तो हो सकता है उन्होंने रील्स का माध्यम लिया हो और रील को एक मीडियम बनाया हो कि लोगों तक वो बात पहुंचे। और अगर आज रील्स या यूट्यूब नहीं होता तो हो सकता है केस इतना ऊपर आता भी नहीं और लोगों को ये सच पता चलता भी नहीं। तो ये कोई, मेरे को नहीं लगता है कोई प्रोपेगेंडा होगा कि लोगों को ऐसा अपने रील्स के व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए। हो सकता है ये मीडियम हो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। चाहे आप इंस्टाग्राम के मोस्ट ट्रेंडिंग पेज उठा के देख लो, कोई भी ट्रेंडिंग पेज उठा के देख लो, वो इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं, इतना रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं कि आप ये वीडियो देख के कहोगे ही कहोगे कि ये चीज़ तो मेरे घर में भी हुई है, अरे ये तो मेरे मामा भी करते थे, अरे ये तो मेरी बुआ भी करती थी, ये तो सबके घर में होता है। इतना दोस्त की बात हो गई, गर्लफ्रेंड को लेके बात हो गई, या कुछ भी इतना रिलेटेबल कंटेंट हो जाता है कि इसको आप देखते ही देखते हो, आप उसको लाइक करते ही करते हो, आप उसको फॉलो करते ही करते हो। वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो रिलेटेबिलिटी है। कंसिस्टेंसी है बट ये कंसिस्टेंसी नहीं कि रोज पटकना है कंटेंट। हफ्ते में एक आ रहा है, महीने में एक आ रहा है, पर इतना रिलेटेबल आ रहा है कि वो महीने भर का कोटा, महीने भर का जो गैप था वो एक वीडियो फुल कर देती है। मेरे भी अभी कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या नया करूं, कैसे ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाऊं। तो फिर मैंने सोचा मेरे को रिलेटेबल होना पड़ेगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको मीडियम को यूज करते हुए अपनी बात आप तक पहुंचानी पड़ेगी। कोई भी आप अच्छा कंटेंट क्रिएटर उठा के देख लो, वो रिलेटेबल, आज के टाइम पर रिलेटेबल चीज़ें ज़्यादा चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो, आप कोई काम करते हो तो रिलेटेबल हो अपने बिजनेस में, सामने वाला यूजर, सामने वाली जो ऑडियंस है वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, आपसे मिल पाए, आपको समझ पाए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। आपसे मिलते ही, आपकी वीडियो देखते ही उसको ऐसा लगे ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरे यहाँ भी होता है। तो कंसिस्टेंसी होने से ज़्यादा रिलेटेबल बनो, रेगुलर ना हो, हफ्ते में एक डालो, पर ऐसा डालो मज़ा आ जाए। सर्च करो, सर्च वॉल्यूम देखो प्रॉपर, पहले वीडियो बनाने से पहले देखो कि वो कितना वायरल है, कितना ट्रेंडिंग है, फिर जाके वीडियो बनाओ। ये नहीं कि बस बना देता हूँ, पहले उसके बारे में रिसर्च करो कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ भी जरा सा भी आइडिया लगा है, जरा सा भी नॉलेज मिली है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई पेज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।